हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को लेकर, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस में हमारा प्रयास है कि हम सारे सेक्शंस को कवर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से, अ वीक हैज़ पास्ड सिंस आई एम गोइंग देयर। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं सीन्स के बाद ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। सीन्स के बाद क्या होना चाहिए था? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो आई एम गोइंग के जगह आई वेंट देयर का इस्तेमाल होना चाहिए था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ही हैड अ बिग हाउस एंड एन एक्सपेंसिव कार, हेंस ही मस्ट बी रिच। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं ही हैड अ बिग हाउस एंड एन एक्सपेंसिव कार हेंस ही मस्ट बी रिच। इसमें देखते हैं कि जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ही हैड अ बिग हाउस एंड एन एक्सपेंसिव कार। तो इसके बाद का भी ये क्लॉज जो है ये क्या होना चाहिए था? पास्ट टेंस में होना चाहिए था। तो ही मस्ट बी को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही मस्ट हैव बीन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ही हैड अ बिग हाउस एंड एन एक्सपेंसिव कार, हेंस ही मस्ट बी की जगह ही मस्ट हैव बीन रिच होना चाहिए था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन रजत विल बी कमिंग टू दिल्ली ही विल ब्रिंग माई पार्सल। इसमें देखते हैं दोस्तों, आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन रजत विल बी कमिंग। व्हेन क्या है? एक कंडीशनल वर्ड है और इसके बाद अगर कोई फ्यूचर टेंस में सेंटेंस हो तो इसको क्या होना चाहिए था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो विल बी के जगह क्या होगा? ये विल बी नहीं होगा और यहाँ पे कमिंग के जगह कम्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, दो क्लॉज कभी भी हम लोग फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस केस में क्या करते हैं? जो कंडीशनल वर्ड के साथ का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा वीडियो आप देख लेंगे, कंडीशनल क्लॉज बाय केदार सर। आप हमारे इसी चैनल पे हमारा वीडियो अवेलेबल है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। The candidate being a commerce graduate, she is eligible। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए the candidate के लिए यहाँ पे ये वर्ड आया है, वर्ब आया है इज। तो she जो है वो रिडंडेंट इस्तेमाल है। ठीक है दोस्तों, the candidate के लिए ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये being a कॉमर्स ग्रेजुएट। तो इसके बाद एक दूसरे सब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए ये रिडंडेंट यूज ऑफ शी है, यानी कि सब्जेक्ट है। क्योंकि इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो शी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सेंटेंस ऐसे पढ़ा जाएगा, द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इस बार के CGL के Tier 1 में पूछा गया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। The parties disagreed on the first two clauses in the agreement। दोस्तों इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? The parties disagreed on the two first clauses। अब इसमें प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों कि जब एक कार्डिनल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर एक साथ हो तो पहले हम लोग ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, फिर कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? दी फर्स्ट टू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पहले फर्स्ट लिखते फिर टू लिखते। ये दोस्तों, तो आंसर ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा? द पार्टीज डिसएग्रीड ऑन द फर्स्ट टू क्लॉजेस इन द अग्रीमेंट।
Now look at question number 6, question from the sentence improvement. Samir is really bored. He wishes he gone out with his parents. दोस्तों, ही विशेस के बाद, यानी कि जब विश या ड्रीम की बात हो तो इसके बाद आने वाला जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इमेजिनेशंस की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये इम्पॉसिबल इमेजिनेशंस की बात हो तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि V2 में इस्तेमाल होना चाहिए था। गॉन की जगह क्या होता? वेंट होता। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. She is one of those who would rather die than lay down her life for the establishment of righteousness on the earth. तो दोस्तों, यहाँ पे हर लाइफ की जगह क्या होना चाहिए था? देयर लाइफ होना चाहिए था, क्योंकि ये जो हर लाइफ है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये इस्तेमाल हुआ है दोज के लिए। दोज का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? देयर होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम फिलर्स. Beyond any shade of doubt, you are better than dash in the class and regions are countless. दोस्तों, suitable set of words would be option number D, all other boys. ठीक है दोस्तों, क्यों कि जब हम यहाँ पे देखते हैं कि बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री होता है जो कि हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक यू है तो दूसरे जो सेट ऑफ वर्ड है उससे ये साबित होना चाहिए था कि क्राउड दो भाग में बटा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऑल अदर करते हैं तो यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, इसलिए यहाँ पे ऑल अदर बॉयज वुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वॉइस। तो हम हमेशा ध्यान रखें, अगर वॉइस का क्वेश्चन एक्टिव में है तो आंसर वुड बी इन पैसिव, अगर वो पैसिव में है तो आंसर वुड बी इन एक्टिव। तो क्वेश्चन क्या है? दैट द मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इन इज नोन टू ऑल। दोस्तों, ऑप्शन क्या है? ऑल नो दैट द ब्रॉथ वॉज स्पॉइल्ड बाय टू मेनी कुक्स, all knows that the broth is spoiled by too many cooks, all know that too many cooks spoil the broth, all know that too many cooks spoiled the broth. Now the right option is option number C, all know that too many cooks spoil the broth. Now look at question number 10 again from voice. The question is, could you pass the salt? दोस्तों, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसको क्या करना है हमें? ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। Could the salt be passed? Could the salt be passed by anyone? Could the salt be passed? Could the salt be passed? देखिए, इसमें दोस्तों हमेशा वर्ड इसमें होना चाहिए था ये कुड यू पास द सॉल्ट को हम लोग हमेशा क्या देखेंगे कि पास जो है ये वर्ब है, ये हमेशा V3 में होना चाहिए। तो एक ऑप्शन को छोड़ के सारे ऑप्शन में V3 है। ठीक है दोस्तों, तो कुड को क्या करते हैं? कुड के साथ हम लोग बी लगाते हैं और V3 लगाते हैं। देखते हैं कुड के साथ बी और V3 किस में है, तो देखते हैं कुड द सॉल्ट बी पास्ड, could the salt be passed by anyone? anyone इसमें है नहीं। could the salt be passed ये होगा नहीं। could the salt be passed। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि दो ऑप्शन एक की जैसे हैं, तो ऑप्शन ए के साथ साथ ऑप्शन डी भी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें शायद टाइपिंग एरर होगा, कुड ए में कुछ मिसिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन हो
तो ए और डी बोथ विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सेम ऑप्शन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। ये नरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रहे कि नरेशन में यदि क्वेश्चन एक्टिव डायरेक्ट नरेशन में हो तो उसका आंसर इनडायरेक्ट में होगा, और जब इनडायरेक्ट में हो तो डायरेक्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है दोस्तों, इसको हमको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, द प्रिजनर आस्क्ड हैड अ लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी। दोस्तों चूंकि हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे, इफ है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ये क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन में होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हैड बीन है तो इसका मतलब ये किस टेंस में होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है जो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, तो आंसर वुड बी राइट, ऑप्शन वुड बी बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। ही सेड दैट he intended to leave for सूरत that night। देखते हैं दोस्तों ये किस में है, ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन देखते हैं कि he said that के बाद एक दूसरा क्लॉज है, यानी कि ये किस में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, अब देखते हैं दोस्तों। दैट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। इंटेंडेड यानी कि ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि ये डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो तो ये किस में होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो V1 होगा। ये थर्ड पर्सन है, यानी कि ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ है। सब्जेक्ट के हिसाब से यदि चेंज हुआ है तो होना चाहिए था फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। ठीक है दोस्तों, तो ये आई के साथ साथ क्या होना चाहिए था, V1 होना चाहिए था, आई इंटेंड। और दैट नाइट की जगह क्या होना चाहिए था, टू नाइट होना चाहिए था। देखते हैं सारे ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस क्या होगा, आई इंटेंड ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आई इंटेंडेड ये होगा नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आई इंटेंड टू लीव फॉर सूरत टू नाइट ही सेड, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई इंटेंड टू लीव फॉर सूरत टू नाइट would be the right answer. Now look at question number 13. This is the question from idioms and phrases. The first question from idiom, that is 13th number question, is dog in a manger. तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है, प्रोब्ड, प्रूव्ड, हाईलाइटेड और सेल्फिश। तो डॉग इन अ मैंजर का मतलब होता है दोस्तों सेल्फिश। The right option would be D. Now look at question number 14. Simicide. The right answer would be A. Unpleasant and immoral. Now look at question number 15. By the rule of thumb. Right answer would be option number C, by practical experience, which is rather rough. Now look at question number 16. One whose attitude is eat, drink and be merry. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है एपिक्यूरियन, सिनिक, मटेरियलिस्टिक और स्टोइक। राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर ए एपिक्यूरियन। सिनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिनिक जो कि हमेशा क्या होते हैं? स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक जो फिजिकल वर्ल्ड को यानी कि मंडेन होते हैं, जो कि ज़्यादा वर्ल्डली या फिजिकल थिंग्स पर बिलीव करते हैं। स्टोइक होते हैं जो बैलेंस्ड होते हैं, जो खुश में भी बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होते हैं, दुख में भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। जो बैलेंस्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोइक कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, again it's from one word substitution. A heavy unnatural slumber, insomnia, coma, nap, stupor. दोस्तों राइट ऑप्शन इज वुड बी स्टूपर। दोस्तों इन हैवी अननेचुरल स्लम्बर का मतलब क्या होता है कि आदमी क्या करते हैं कि अगर लड़खड़ाते हैं, नींद की तरह हमेशा बोलते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोलते कुछ और होते हैं, और वो अननेचुरल होता है। यानी कि जब कोई नशे में होते हैं और हमेशा नींद की तरह झुकते हैं और कुछ कहना कुछ और चाहते हैं, बोलते कुछ और हैं, तो ऐसे केस को क्या कहते हैं? स्टूपर कहते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है जिसे नींद नहीं आने की बीमारी हो, वो इंसोम्निया होता है। कॉमा और किसी इंजरी या किसी बीमारी के कारण अगर लोग अचेत हो जाते हैं तो उस स्टेट को कॉमा कहते हैं। नैप यानी कि जब आप छोटा सा नींद लेना चाहते हैं, झपकी लेते हैं, इसको नैप कहते हैं। और स्टूपर जब नशे में आप सोने जैसा लगते हैं या फिर आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि अननेचुरल हो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, बिटर एंड वायलेंट अटैक ऑफ वर्ड्स, डायस्पोरा, डायक्रिटिक्स, डायडम, डायट्राइब। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डायट्राइब। इसे क्या कहते हैं कि आप बहुत तीखा बात की किसी से करते हैं, तीखी बातें करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डायट्राइब कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, डेबोनियर। इसका हमें देखना है, एंटोनिम्स देखना है, इसका उल्टा मीनिंग वाला वर्ड हमें ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ एग्जाल्टेड, क्रिपल्ड, मर्डरस, ब्रस्क। दोस्तों इसमें देखते हैं डेबोनियर का मतलब क्या होता है। डेबोनियर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो साफ सुथरा और एटिकेट, गुड मैनर वाला हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो फिल्दी हो, नेस्टी हो, जो अच्छी बातें नहीं करता हो, रिस्पेक्ट नहीं करता हो दूसरे का, ये उसका उल्टा होना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखते हैं एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा किसी को आप प्रेज करते हैं। क्रीपल्ड का मतलब वो लड़खड़ाया हुआ या चलने में उसको प्रॉब्लम हो, क्रीप करता हो। मर्डरस आप समझते हैं जो मर्डर करने वाला हो, मर्डरस। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन वुड बी डी, ब्रस्क। इसका मतलब होता है ऐसी कठोर बातें करने वाला आदमी जो सामने वाले को पसंद नहीं आते हैं वो बातें, उसको क्या कहते हैं? ब्रस्क कहते हैं। तो ऑप्शन वुड बी डी, ब्रस्क। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का ऑप्शन क्या है? इम्पर्टिनेंट, पर्ट, ग्रेव, इम्पुडेंट। इसका फ्लिपेंट का हमें उल्टा देखना है वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं फ्लिपेंट, इम्पर्टिनेंट। फ्लिपेंट का एंटोनिम क्या होगा? इम्पर्टिनेंट होगा, पर्ट होगा, ग्रेव होगा या इम्पुडेंट होगा। तो राइट आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर सी, ग्रेव। फ्लिपेंट का मतलब होता है जो लोग, ऐसे लोग फ्लिपेंट होते हैं जो भी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। ग्रेव का मतलब क्या होता है? जो कि एकदम सीरियस, गंभीर हो, जो कहते हैं ना ग्रेव एंड सीरियस लुक, मतलब कि ऐसा लुक जो कि एकदम सीरियस हो, आप किसी भी चीज को हल्के से नहीं लेते हैं। फ्लिपेंट जो एकदम क्या हो, हल्के से कोई भी चीज को लेता है उसको फ्लिपेंट कहते हैं। ग्रेव जो सीरियसली किसी चीज को लेता है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। ये सिनोनिम्स देखना है दोस्तों। चार्लटन का क्या होगा? वर्चुअस होगा, इम्पोस्टर होगा, ओरिजिनल होगा, श्योरिटीज होगा। दोस्तों चार्लटन का सिनोनिम्स होगा इम्पोस्टर। ठीक है दोस्तों,
चार्लेटन का मीनिंग होता क्या है दोस्तों? चार्लेटन वो होते हैं जो कि अच्छी बातें करें और उनका नियत जो होता है आपको डिसीव करने का होता है, डिसेप्टिव होते हैं। तो डिसेप्टिव, वर्चुअस होता है जो प्योर हो, वर्चुअस कहलाएंगे। ओरिजिनल फिर वही हो गया प्योर। श्योरिटी, जिसमें श्योरिटी हो, पॉजिटिव वर्ड है। तो चार्लेटन एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड इसमें एक ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इम्पोस्टर, जिसका मतलब होता है कि किसी की नियत, ऐसे व्यक्ति जिसकी नियत क्या हो, डिसीव करने वाला हो, डिसेप्टिव हो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। एरुडाइट, इसके ऑप्शंस क्या है? नेव, स्कॉलरली, इक्विवोकेट और टायरलेस। दोस्तों एरुडाइट का मतलब होता है जो स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, एड्रॉइट हो, डेक्स्ट्रस हो। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है और ये शो करता है क्या? एक नॉलेज को। तो हम ऑप्शन में देखते हैं इसका नॉलेज से रिलेटेड वर्ड क्या है? स्कॉलरली। तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। एलेजिएक, एलेजिएक के लिए हमें चार ऑप्शंस क्या है? मॉर्नफुल, सेलेक्ट, डिजायरेबल, लाउडेटरी। दोस्तों एलेजिएक का मतलब होता है मॉर्नफुल, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। ये स्पेलिंग टेस्ट है दोस्तों, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में राइट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, राइटली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं लियाजन। लियाजन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ या कंपनी के साथ, लोगों के साथ क्या हो, रिलेशन मेंटेन करता है, जिसे हम लियाजन कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, लियाजन, LIAISON, इसे हम लोग लियाजन कहते हैं। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। द लास्ट ऑप्शन अगेन फ्रॉम द स्पेलिंग टेस्ट। तो इसमें वर्ड डिफरेंट वर्ड्स हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं मिस्चीवस, मिसकैरेज, मिसडिमीनर, मिसनॉमर। दोस्तों तो राइटली स्पेल्ड वर्ड क्या है इसमें? मिसडिमीनर। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट हम इस क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। फिर हम अगले दिन उपस्थित होंगे फिर 25 नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें फिर से हमारा प्रयास होगा कि हम एक बेटर कंटेंट आपको दे सकें, बेटर क्वेश्चंस दे सकें, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।